नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में, जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई अमर शिक्षाएं हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाला एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। एक गीता की पृष्ठभूमि कहानी की शुरुआत होती है जब महायुद्ध शुरू होने वाला होता है। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर दुख, भ्रम और निराशा में डूब जाता है। वह कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन, कर्तव्य और आत्मा का ज्ञान देते हैं। इन्हीं उपदेशों का संग्रह है भगवत गीता। 2, आत्मा का ज्ञान, चैप्टर 2, संख्या योगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए जो नाशवान है उस पर शोक करना उचित नहीं। यह ज्ञान अर्जुन के मन से मृत्यु का भय हटाता है। 3, कर्मयोग, निष्काम कर्म। कृष्ण गीता का सबसे महान संदेश देते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल चाहिए ही नहीं, बल्कि उसका लगाव मत रखो। निष्काम कर्म मन को पवित्र करता है और इंसान को सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। 4, विविध योग मार्ग। गीता में 3 मुख्य योग बताए गए हैं। 1, कर्म योग, कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित होना। 2, भक्ति योग, प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति करना। 3, ज्ञान योग, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के ज्ञान से मोक्ष पाना। कृष्ण बताते हैं कि हर इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार कोई भी मार्ग चुन सकता है। 5 कर्तव्य और धर्म। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा जीवन है। अर्जुन का धर्म था अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना, इसलिए उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, पर हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। 6, विश्व रूप दर्शन। कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं। अर्जुन भगवान का विराट रूप देखकर समझ जाता है कि ईश्वर ही इस सृष्टि के आधार हैं। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं में विलीन होता है। 7, गीता का अंतिम संदेश। कृष्ण अंत में कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह संदेश पूर्ण समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। निष्कर्ष, भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में भय और भ्रम स्वाभाविक है, पर सही ज्ञान, सही कर्म और सही मार्ग पर चलकर हम हर कठिनाई से पार पा सकते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कर्तव्य का पालन, मन की शुद्धि और ईश्वर में विश्वास।